दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस कुंडली के द्वारा मैं बबलू जी, जो कि भदोई के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने बेटे मनीष की बर्थ डेट डिटेल भेजकर ये प्रश्न जानना चाहा है कि बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, कब होगी, और कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा है, वो कब चलेगा। उनके द्वारा बताए गए उनके बेटे के समय के अनुसार जो बेटे की कुंडली बनती है वह आपके समक्ष है। कुंभ लगन की कुंडली बनती है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि दूसरे भाव में शनि केतु हैं, अष्टम भाव में मंगल राहु हैं, और 11वें भाव में सूर्य बुध शुक्र और चंद्रमा है, और 12वें भाव में गुरु हैं। देखिए, आपके बेटे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, मूल के तृतीय चरण में हुआ है। तो यदि बचपन में मूल शांति नहीं कराई हो तो अब अवश्य करा लें। यदि आप मूल शांति करा लेंगे तो जो कार्यों में व्यवधान हो रहा है, काम नहीं चल रहा है, शादी नहीं हो रही है, या और भी कोई कार्य हैं उनमें जो रुकावट आ रही हैं उनमें कमी आएगी। कुंभ लगन में जन्म है जिस कारण जिसका स्वामी शनि है, और वो दूसरे भाव में, लग्नेश दूसरे भाव में धन के स्थान में बैठा हुआ है और केतु के साथ बैठे हुए हैं। केतु के कारण आपके बेटे के माथे पर या आँख के आसपास या भौं के आसपास कोई चोट का निशान हो सकता है। आपका बेटा तेज मिर्च मसाले चटपटा खाना पसंद करने का शौकीन होता होगा, प्लस माइनस सोच करके निर्णय लेता है, कुछ मुद्दों में सेल्फिश होते हैं ऐसे बच्चे। शनि के कारण कभी बहुत मधुर बोलेंगे तो कभी कभी उखड़े हुए बात करेंगे, उखड़ी हुई भाषा का इस्तेमाल करेंगे। मुख में कोई परेशानी रहती है, चाहे जीभ में हो, दांत में हो, गले में हो, कोई ना कोई किसी प्रकार की मुख में परेशानी रहती है। शत्रुओं पर विजय पाते हैं, शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शनि केतु षष्टाष्टक योग बनाते हैं। यहाँ पर शनि न्याय प्रिय भी होते हैं, व्यापार से लाभ देते हैं। क्योंकि शनि की गति बहुत धीरे होती है तो शनि बहुत धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ लाभ देते हैं। तो आपने जो कहा कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है या नहीं चल रहा है, तो जैसे जैसे कारोबार का भी समय बढ़ेगा और इनकी एज बढ़ेगी, इनका कारोबार ठीक चलेगा, इन्हें कारोबार में ही सफलता मिलेगी। ये अभी आगे मैं बताऊंगा कि कारोबार कपड़े का भी हो सकता है, रेशमी का भी। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है ऐसे बच्चों को। आर्थिक मामलों में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने कार्यों से कितना भी कर लें, कितना भी लाभ हो जाए, संतुष्ट नहीं होते। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, धन लाभ के लिए दूर स्थान पर जाना पड़ सकता है, और विदेश भी जाकर काम कर सकते हैं। विदेश में स्थायी निवास भी हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी हो सकता है। मेहनत से धन का लाभ मिलता है। बुद्धिमान होते हैं, अनुशासित प्रिय होते हैं ऐसे लोग। विदेश यात्राएं होती हैं। द्वितीय गुरु जो है मीन राशि का स्वामी, वो 12वें भाव में है, वो जो शनि का घर है, और गुरु शनि के घर में बैठे हुए हैं, और 12वें भाव का स्वामी, विदेश भाव का स्वामी शनि कुटुंब स्थान में आय के भाव, लाभ के भाव में बैठा हुआ है। जिससे स्पष्ट होता है कि ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को विदेश में जाकर रहना भी पड़ सकता है। स्थान परिवर्तन योग है, धार्मिक यात्राएं बनाता है। गुरु धन लाभ का स्वामी होकर 12वें में है, तो मैंने आपको बताया विदेश से लाभ होगा। बाहर अथवा दूर स्थान पर तो जाना ही पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी लाभ हो सकता है। गुरु चतुर्थ भाव गुरु जो है चतुर्थ सुख को देखते हैं, 5वीं दृष्टि से सुख स्थान को देखते हैं यहाँ बैठ करके, और अष्टम को देखते हैं। तो जब ये यहाँ बैठते हैं, गुरु चतुर्थ स्थान को देखते हैं, तो और छठे भाव होते हैं, तो इसमें ये वाहन सुख, मकान सुख, सब चीज़ें इसमें इन्हें मिलती है, ऐसे बच्चों को मिलती है। आपका बेटा मंगली है, अगर हम अष्टम भाव को देखें तो अष्टम में मंगल है, राहु है, तो ऐसी स्थिति में आपका बेटा मंगली है और राहु के साथ अंगार दोष बनाता है। तो ऐसे लोगों की, जो मंगली होते हैं, ऐसे लोगों की शादियां देर से होती हैं, गृह सुख या दाम्पत्य जीवन में कुछ कमी आती है। ऐसे लोगों को वश्यतर विरासत से धन मिलता है। यहाँ पर मंगल और राहु अचानक दुर्घटना देते हैं। गुरु की भी 9वीं दृष्टि अष्टम पर होती है, तो ऐसे, और गुरु
की जब यहाँ दृष्टि न हुई है तो इसके साथ गुरु राहु के साथ दृष्टि दोष के हिसाब से अंगार दोष भी बनाते हैं। विदेश योग होता है, अचानक धन लाभ भी मिलता है इन ग्रहों की युक्ति से। इन्हें बीमारियों में जो इन्हें बीमारी होती है मंगल राहु के कारण, वो मंगल के कारण वो ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, फोड़े फुंसी हो सकते हैं, वाणी में कठोरता आ सकती है, इनके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आती हैं, नशे की ओर जाने की तरफ प्रवृत्ति बन सकती है, उससे बचें अन्यथा नुकसान होगा। गुरु विवाह का कारक है और चंद्रमा कारक है तथा चंद्रमा गुरु के भाव में बैठे हुए हैं। इस वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी शादी जो है वो चंद्रमा में की दशा में होगी और 2027 या 2028 में आपका विवाह का योग बनता है। अर्थात चंद्रमा में जब राहु या गुरु का अंतर होगा तो वो उस समय आपके शादी का प्रबल योग बनता है। अर्थात आप ये समझ लीजिएगा शादी, क्योंकि शनि की आपका लग्न शनि है और शनि के कारण शादी ऐसे लोगों की 30 साल के बाद ही होती है, तो शादी थोड़ी सी विलम्ब होगी। 11वें भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है सूर्य के साथ बैठ करके, जो धन योग वाहन सुख सब देता है, प्रोफेशनल लाइफ देता है, कभी कभी लीगल प्रोफेशन से कानूनी प्रक्रिया से जोड़ देता है। सूर्य यहाँ पर सप्तम का पत्नी घर का स्वामी होकर के गुरु के घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों का जो भाग्योदय है विवाह के बाद अवश्य होता है। सूर्य शुक्र सभी सुख सुविधाएं देता है। सूर्य शुक्र आपको अच्छी जीवन शैली देता है, विलासितापूर्ण जीवन देता है दाम्पत्य सुख में, लेकिन दाम्पत्य सुख में कोई ना कोई कमी बनी रहती है। बुध शुक्र महालक्ष्मी, ये जो बुध और शुक्र है इनका कॉम्बिनेशन महालक्ष्मी योग बनाता है, बड़ा व्यापारी बनाता है, कपड़ों के व्यापार से भी लाभ होता है, पत्नी से भी लाभ प्राप्त होता है, सुंदर व आकर्षक पत्नी इन्हें शुक्र की वजह से मिलती है। प्रेम संबंध अथवा प्रेम विवाह से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बड़ी बहन से इन्हें विशेष लाभ होगा और यदि चाहें तो अपने व्यापार में बड़ी बहन को साझी भी कर लें तो भी इन्हें फ़ायदा हो सकता है। अब आपको क्या करना है कि आपके विवाह में और कार्य में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाए। सबसे पहले आप जो आपका ये मूल नक्षत्र की शांति कराएं, यदि ना कराई हो तो अंगार दोष की शांति कराएं और कालसर्प योग की शांति कराएं। इसके लिए कालसर्प योग के लिए आप शिव जी का रुद्राभिषेक कराएं, उन पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या हनुमान चालीसा पढ़ा करें। कुत्तों के लिए, राहु के लिए आप कुत्तों को रोटी दें और गाय को रोटी में गुड़ रख कर दें। तो यदि आप इस तरह ये कार्य करेंगे, अंगार दोष का निवारण करेंगे, मंगल और राहु की शांति कराएंगे, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि आपकी जो समस्याएं आ रही हैं दूर होंगी और आपके सब काम बनने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। लेकिन उत्तर के लिए बड़े धैर्य के साथ इंतजार कर आप मुझे सहयोग दें तो मैं इस कार्य में रहूँगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।